हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज इस वीडियो क्लास में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा की इंस्क्राइब्ड फिगर प्रॉब्लम्स जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे उसको हम और फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नई प्रॉब्लम्स आज इस वीडियो के थ्रू आपको सीखने को मिलेंगी और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, बट एक बात जरूर कहूंगा कि बेटा अगर आपने इसकी प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की है तो फिर बेटा ये क्लास आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो क्लास को लेने से पहले जो हमने मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप 3, मैं आपको याद दिला दूं, वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप 3 और टाइप 3 की आपको हेडिंग क्या डलवाई गई थी? इंस्क्राइब्ड फिगर प्रॉब्लम्स। ये प्रीवियस क्लास में मैंने कराया, राइट। इंस्क्राइब्ड फिगर प्रॉब्लम टाइप 3 क्या मतलब है इसका ये बताया आपको। एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर को डाला जाता है। फिर मैंने आपको इंस्क्राइब्ड फिगर प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मैंने वर्किंग स्टेप्स दिए। उस वर्किंग स्टेप्स में एक एक चीज बहुत ध्यान से आपको समझाई कि किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या वर्किंग स्टेप्स हैं, और वो सब करवाते हुए मैंने क्वेश्चंस करवाए। मैं लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा जो इसकी प्रीवियस क्लास थी वो इंस्क्राइब्ड फिगर की बेसिक क्लास थी, सारे बेस वहां पे थे। और अब मैं ये कहूंगा कि सब कुछ बेस आपका रेडी है। तो आज आपको इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं सीधा क्वेश्चंस और मेन शुरू कर रहा हूं। ऑल्दो लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, बट आज और प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट ये जरूर है कि बेटा अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं ली तो ये क्लास आपको समझ आने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्क्राइब्ड फिगर प्रॉब्लम्स की जो प्रीवियस क्लास थी, ये आज टाइप 3 की सेकंड क्लास है, आप इसको ऐसे कह लीजिए। तो फर्स्ट क्लास जो है इंस्क्राइब्ड फिगर की जरूर अटेंड कीजिए पहले। कैसे अगर आपकी मिस हो गई है आप मुझसे डिस्कस कीजिए कैसे पूरा करना है, मैं आपको समझाऊंगा। पहले वो करने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको बेटर तरीके से बेटा समझ आएगा, राइट। चलिए, तो अगर आपने क्लास मिस की है इसकी प्रीवियस क्लास मतलब फर्स्ट क्लास, आज इंस्क्राइब्ड फिगर प्रॉब्लम्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मिस की है, आप मुझसे पहले बात कीजिए, उसको कैसे कवर अप करना है मैं आपको बताऊंगा, एंड देन फिर इस क्लास को अटेंड कीजिए, राइट। चलिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने। शो दैट द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट का ही एक दूसरा नाम क्या है? ऑल्टीट्यूड। शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। चलिए, छोटे छोटे पॉइंटर्स है, माइंड में रखना है। बात किसकी चल रही है? कोन की। मैक्सिमम वॉल्यूम, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन मैक्सिमा का है। और क्या मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम। किसका? कोन का, राइट। और कोन के ऑल्टीट्यूड की बात चल रही है, हाइट की बात चल रही है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, ये देखिए ये वर्ड है जो आपको ये बताएगा कि ये क्वेश्चन टाइप 3 का है। क्लियर कट टाइप 3 में क्या आता है? इंस्क्राइब्ड वर्ड आता है। आपको मैंने टाइप 1 करवाई, टाइप 2 करवाई, कहीं पर बेटा ये वर्ड नहीं था। टाइप 3 के सारे क्वेश्चंस में ये वर्ड मिलेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि टाइप 3 के क्वेश्चन को पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इन ए स्फीयर, अब ये पता लग रहा है कि कौन किसके अंदर इंस्क्राइब कर रहा है। तो बेटा कौन की बात चल रही है जो कि इंस्क्राइब कर रहा है स्फीयर के अंदर, और आपको शो करना है पूरी बात को। अगर आप कनेक्ट करें तो शो करना है कि जो कोन का ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, वो क्या है? 4r/3। स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r है, स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r है,
उस स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब कर रहा है, उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, राइट। और उसके साथ साथ आपको यह शो करना है कि जो कोन का अल्टीट्यूड है वो ये होगा। पूरी बात को कनेक्ट करेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन आप फटाफट से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी सॉल्यूशन करवाऊंगा तो बेटा चीजों को मैं मिटा दूंगा, क्वेश्चन मिटा दूंगा, तो इसलिए आपके सामने क्वेश्चन होना जरूरी है, राइट। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस, क्या है स्फीयर का, स्मॉल आर, इज 4r/3। ये शो भी करना है, ठीक है। तो बेटा क्लास 1 उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया। अब मैं क्लास 1 में जो आपको वर्किंग प्रोसीजर सिखाया गया उसको फॉलो करना बेटा शुरू करता हूं। राइट, सबसे पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ द डायग्राम। कौन किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर कोन, स्फीयर, इसके अंदर बेटा क्या इंस्क्राइब्ड कर रहा है, कोन इंस्क्राइब्ड कर रहा है, ठीक है। ये कोन की हाइट, ये कोन का रेडियस, और आपको ये पता होना चाहिए कि कोन की हाइट उसके रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। यही कारण है कि कोन को क्या बोला जाता है, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब कर रहा है। हमारा पहला वर्किंग स्टेप्स का प्रोसीजर हो गया, ड्रॉ द डायग्राम। टाइप 3 का क्वेश्चन बिना डायग्राम के बेटा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने बोला इस डायग्राम की डायमेंशंस डिक्लेयर कीजिए। जैसे कि मैंने बोला था वो जरूरी क्यों है, आर फॉर रेडियस, किसका रेडियस, कोन का, स्फीयर का। आप भी कंफ्यूज रहोगे, चेक करने वाला भी कंफ्यूज रहेगा, इसलिए पहले आप डायमेंशंस डिक्लेयर कीजिए, किसको आप क्या ले रहे हैं। और वो डिक्लेयर करने से पहले एक नजर क्वेश्चन पर जरूर डालिए और देखिए कि कोई ऐसी डायमेंशन तो नहीं है जो उसने आपको लेट करके दी हुई है, क्योंकि उसकी बात को हम चेंज नहीं कर सकते। आप पढ़िए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। यस, उसने दिया है, उसने स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर दिया है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि गिवन दिया है रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर। अगर बात बेटा मेरे ऊपर आती ना, हमारे ऊपर आती लेट करना, उसने कुछ ना दिया होता, तो हम जनरली क्या करते, स्फीयर क्योंकि बड़ा है, कोन छोटा है, तो मैं स्फीयर के रेडियस को बेटा कैपिटल आर ले लेता और कोन के रेडियस को स्मॉल आर ले लेता। अगर हमारे ऊपर बात आ जाती, अगर उसने कुछ ना दिया होता, तो मैं आइडियली यही करता कि स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर और कोन के रेडियस को स्मॉल आर लेता। बट अगर उसने क्वेश्चन में स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर दे दिया, तो अब आप उसकी बात को तो बेटा चेंज नहीं कर सकते, जैसा दिया है उसी हिसाब से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो उसने स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, बाकी फिर हम लेट कर लेते हैं। स्फीयर में तो और कोई डायमेंशन होती नहीं है, कोन में डायमेंशन होती है, तो लेट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। हाइट ऑफ कोन को बेटा मैं h फॉर हाइट है, तो अगर हम h ले लेते हैं, या फिर आप x या y ये भी कुछ भी ले सकते हैं। इस बार मैं x और y की बात इसलिए कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर ये x और y की बात क्यों कर रहे हैं। x और y की बात बेटा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है। अब
कोन का रेडियस मैं स्मॉल आर नहीं ले सकता, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है। अब मैं कोन का रेडियस क्या कैपिटल आर ले लूं? लेने को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा ऑड लगेगा ना कि छोटी फिगर स्मॉल आर, बड़ी फिगर कैपिटल आर, और फिर हम खुद ही कहीं ना कहीं गलती कर देंगे जल्दबाजी में। इसलिए मैं आपको यह कहूंगा कि अगर उसने स्फीयर का रेडियस बेटा स्मॉल आर ले लिया है, तो अब आप कोन के रेडियस को कैपिटल आर ना लेके कुछ एक्स वाई इन चीजों में आप लेट कर लीजिएगा, थोड़ा बेटर रहेगा। क्लियर है? तो इसी बात को माइंड में रखते हुए मैं हाइट ऑफ कोन को बेटा एक्स ले लेता हूं और रेडियस ऑफ कोन को वाई ले लेता हूं। मैं हाइट ऑफ कोन को h ले सकता था क्योंकि h की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्फीयर में हाइट होती ही नहीं है, तो वो ले सकते थे, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए ले लिया कि चलो एक चीज अगर मैं y में ले रहा हूं तो दूसरा एक्स वाई थोड़े से आसपास होते हैं, तो ठीक है जी, कोन की डायमेंशन को मैंने एक्स वाई की टर्म्स में ले लिया, तो हाइट हो गई x और रेडियस हो गया y। ठीक है? कहने का मतलब यह है कि जो वेरिएबल है ना वो बहुत मैटर करेंगे बेटा। कुछ भी उल्टा सीधा इधर उधर ले लोगे, गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है? एनीवे, डायग्राम की डायमेंशंस मैंने डिक्लेयर कर दी। होने को कोन में एक स्लांट हाइट भी होती है, पर आपको पता है कोन के वॉल्यूम की बात चल रही है, वॉल्यूम में कहीं स्लांट हाइट वगैरह नहीं होता बेटा। ठीक है? इसलिए मैंने लिया भी नहीं। अब आप देखिए बड़ी फिगर क्या है, स्फीयर। स्फीयर की डायमेंशन मैंने अपने वर्किंग नोट में लिखवाया है कि जो बड़ी फिगर है उसके डायमेंशंस को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो तो फिक्स करनी पड़ेगी। बड़ी फिगर फिक्स होगी तभी इसके अंदर कोन अलग अलग तरह के बनेंगे, राइट? और उनमें से जो कोन, जिस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है वो मुझे पता करना है। ठीक है? मैक्सिमम वॉल्यूम की बात चल रही है कोन की, राइट? तो अगर मैं बड़ी फिगर स्फीयर को फिक्स नहीं करूंगा, अगर स्फीयर का साइज बढ़ता रहा तो कोन का साइज भी बढ़ता रहेगा, और जितना बड़ा स्फीयर उतना बड़ा कोन उतना ज्यादा वॉल्यूम, कभी एंड ही नहीं होगा। इसलिए अगर मुझे कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करवाना है तो जो उसकी बड़ी फिगर है वो फिक्स्ड हो जाती है। तो इंस्क्राइब फिगर में मैंने आपको यही बताया था कि अगर जो छोटी वाली फिगर है, राइट, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में पुट करता है, तो हम इस सिचुएशन में जो बड़ी फिगर है उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, फिक्स ट्रीट करते हैं। और उसको फिक्स ट्रीट करने का मतलब उसकी डायमेंशन फिक्स्ड है, और डायमेंशन फिक्स होने का मतलब डायमेंशन कांस्टेंट है। तो ये बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट। बड़ी फिगर की डायमेंशन कांस्टेंट। ठीक है? वर्किंग स्टेप्स में तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप बोलता है फंक्शन वही बनेगा जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो। आपको पता है कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, इस क्वेश्चन में देख के पता लग रहा है। लिखिए बेटा स्टेटमेंट, सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज, since we want to maximize the volume of the cone, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे therefore v equals to volume of cone। लिखो बेटा, एक बार आप लिखो और मेरे साथ जरा टैली करना कि आपने क्या लिखा और मैंने क्या लिखा। यहीं पे बहुत बड़ा ध्यान देने वाली चीज है। लिखो बेटा, सिंस आपने क्या लिखा, सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ कोन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन का बेटा लिखो, आप लिखो और मेरे साथ मैच करना। ठीक है? राइट, लिख लिया बेटा आप लोगों ने? जरा देखिए, 1/3 पाई वाई स्क्वायर एक्स। अब आप देखो बेटा अपने से किस बच्चे ने ये ठीक लिखा, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम आधे बच्चों ने क्या लिखा होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि रटा हुआ है ना अपने कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? बट आप ध्यान दीजिए कि कोन की डायमेंशन आपने आर और एच में नहीं, एक्स और वाई में डिक्लेयर की हैं। उसका रीजन ये
क्या था कि स्मॉल आर कुछ और दिया हुआ था, स्फीयर का रेडियस, इसलिए एक्स और वाई लिया था। तो बेटा जो यहां डिक्लेयर हुआ है उसी फॉर्म में फॉर्मूला बनाना, वरना सारी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए जी बेटा, फंक्शन इज रेडी। अब मुझे इस फंक्शन के राइट हैंड साइड में बेटा क्या चाहिए, सिंगल वेरिएबल। कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई। उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया कि इंस्क्राइब्ड फिगर प्रॉब्लम में सिंगल वेरिएबल लाने के लिए डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करते हैं, डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बेटा मैंने इक्वेशन 1 मान के यहीं छोड़ा और अब डायग्राम में मैं कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर रहा हूं। और आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला पार्ट है, आपको सीखना पड़ता है अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया कि अगर स्फीयर के अंदर, ध्यान दीजिए लास्ट क्लास का, अगर स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब होता है तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है, वो लास्ट क्लास में सिखा दिया मैंने। तो इन फ्यूचर जब जब स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब होगा आप वो लास्ट क्लास वाला काम करोगे। बट आज अगर स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब हो रहा है तो इसकी कंस्ट्रक्शन आपको एक नए सिरे से सीखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा जो पिछली क्लास में सिखाया था उस कंस्ट्रक्शन से ही इसको भी कर लो, नहीं बेटा। स्फीयर के अंदर कोन की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है उसे एक बार आप ध्यान से समझिएगा। बट हां, एक बार समझ लोगे तो इन फ्यूचर जब भी स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब होगा सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो जरा समझिए, एक बात बस याद दिला दूं, लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं 99% कंस्ट्रक्शन में क्या होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो अब उसी बात को माइंड में रखते हुए देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाया जा सकता है, और बनाया तो कई तरीके से जा सकता है, यह भी देखना है किस राइट एंगल ट्रायंगल से आपका फायदा होगा। इसको देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आप पहले यह देखिए कि भाई इस डायग्राम में 90 डिग्री का एंगल कहां पर है। और अभी आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोन की हाइट उसके रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, तो समझ आ गया कि 90 डिग्री का तो एंगल ये है। 90 डिग्री का ये एंगल है तो स्टूडेंट को लगता है कि चलो ये तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए कि ये आपको लगता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बट बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल का फायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन में राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना है, बट उस राइट एंगल ट्रायंगल का फायदा भी तो होना चाहिए। क्यों इस राइट एंगल ट्रायंगल का फायदा क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको समझाने के लिए एक बारी जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसमें डॉट्स लगा रहा हूं, आप मत लगाना, क्योंकि मैं जो डॉट लगा रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये हमारे काम का क्यों नहीं है, और मैं बाद में हटा दूंगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो बेटा मैंने डॉट्स लगाए, ध्यान दीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल बन रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे यूज का नहीं है। रीजन, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है ज्यादातर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, और अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो उसका परपेंडिकुलर, चलो हाइट, एज ए परपेंडिकुलर हाइट मेरे काम का है, ठीक है। रेडियस भी मेरे काम का है, बट ये जो हाइपोटेन्यूज आएगा ना बेटा, ये जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है वो इस कोन का स्लैंट हाइट है। ये उस कोन का क्या है, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कोन की स्लैंट हाइट है। और कोन की स्लैंट हाइट इस वक्त जो सिचुएशन है मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। स्लैंट हाइट का करूंगा क्या, वॉल्यूम में कहीं स्लैंट हाइट आती ही नहीं है, मतलब बॉटम लाइन ये आप अटक जाओगे। इसलिए ये जो मैंने ब्लू डॉट्स डाले हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बेटा जरूर बन रहा है, बट ये हमारे काम का राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इसलिए इन ब्लू डॉट्स को बेटा मैं हटा देता हूं और कुछ और सोचते हैं कि अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं
जिसका मुझे फायदा हो। तो ध्यान दो बेटा, इस स्फेयर का एक सेंटर होता है। इस स्फेयर का सेंटर कोन की हाइट पर लाई करेगा, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम, सोचिए ना, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए मुझे कोन का, तो जब वो मैक्सिमम होगा, बिल्कुल एक्सट्रीम, बड़े से बड़ा, तो उस सिचुएशन में कोन की जो हाइट है उस पर स्फेयर का सेंटर लाई करेगा। कोन की हाइट पे स्फेयर का सेंटर लाई करेगा। इस सेंटर को बेटा मैंने O मान लिया, और अब मैं इस O से इस कॉर्नर को ज्वाइन कर देता हूं। इस कॉर्नर को बेटा मैंने A मान लिया, इस कॉर्नर को मैंने B मान लिया, और अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये मेरे काम का है। क्यों? क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है OA जो हाइपोटेन्यूज आप देख रहे हैं, वो हाइपोटेन्यूज स्फेयर का रेडियस है। ध्यान से देखिए, OA राइट एंगल ट्रायंगल का तो हाइपोटेन्यूज है, बट स्फेयर का रेडियस है, जो मेरे किसी ना किसी तरह से काम आएगा। तो ये बेटा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, और अब इसके नीचे लिखना शुरू कीजिए। फ्रॉम डायग्राम अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम डायग्राम कॉमा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, पाइथागोरस। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। सबसे पहले OA क्या है? रेडियस। किसका? स्फेयर का, और स्फेयर का रेडियस स्मॉल r है। मतलब वही बात आ गई, अल्फाबेट्स का बहुत ध्यान देना है। स्फेयर का रेडियस स्मॉल r है, तो OA की जगह स्मॉल r डाला, उसका स्क्वायर हो रहा है, आपने स्क्वायर लगा दिया। OB लिखने को अगर मैं कहूंगा, स्क्वायर तो मैं बाद में लगा दूंगा। OB अगर मैं अभी आपसे पूछूं इस डायग्राम में बेटा OB क्या है, 50% ऑफ द स्टूडेंट गलत बताते हैं। चलिए आप भी सोच के देखिए, मैं भी बताता हूं कि OB क्या है, पर आप मुझे इस डायग्राम में देख के बताइए कि अगर मुझे OB निकालना है, OB को यहां लिखना है, तो मैं OB को क्या लिखूंगा? ध्यान से डायग्राम देखिए, सोचिए, फिर मेरे साथ टैली करिए। हाँ जी बेटा, OB इस डायग्राम में सोच लिया बेटा क्या होगा? चलिए देखते हैं आपने सही सोचा या गलत सोचा, आप खुद चेक कीजिए। 50% ऑफ द स्टूडेंट जो गलत सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि जो OB है इस डायग्राम में वो h/2 है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सोचा, बट ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि OB जो है वो हाइट का आधा है। ये बेटा पूरी तरह से गलत है, ऐसा मत सोचना। OB बेटा, OB जो है वो हाइट का आधा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से सोचें, ये सेंटर है, जितना ऊपर है उतना नीचे होगा। तो ध्यान से देखिए, जहां पे मैं ये कर रहा हूं, इतना ये और यहां से लेके यहां तक, हाँ जी बेटा, यहां से लेकर O से लेकर यहां तक, ये और ये बराबर होंगे। हाँ जी, क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि ये इसका हाइट का आधा नहीं है। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये गलत है। तो बात आती है कि फिर ठीक है, OB को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, OB को बेटा हम क्या लिखेंगे? कोन की हाइट को आपने x माना है, माइनस रेडियस ऑफ स्फेयर, और ये स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। AB स्क्वायर अभी मैं लिख रहा हूं, बट जरा ध्यान से देखिए, OB क्या होगा बेटा? कोन की हाइट
हाँ जी बेटा, कोन की हाइट में से स्फेयर का रेडियस माइनस करना है। ध्यान से मेरी फिंगर्स पे ध्यान दीजिए। कोन की हाइट में से स्फेयर का रेडियस माइनस करेंगे तो ओबी बचेगा। कोन की हाइट x है, स्फेयर का रेडियस r है, तो x माइनस r लिखा मैंने, और स्क्वायर पहले से था, पहले से लगा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे समझ आ जाएगा। ये गलती बेटा नहीं करनी है। AB बेटा रेडियस है किसका? कोन का, और कोन का रेडियस है स्मॉल y। कोन का रेडियस स्मॉल y, तो बेटा y का स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2xr प्लस y स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, और मैं आपको बता दूं इस वक्त जो कोशिश चल रही है वो है x या y में से किसी एक को हटाने की, सिंगल वेरिएबल लाने की। तो यहां से अगर आप y स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2xr माइनस का x स्क्वायर। हाँ जी बेटा, y स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालें, ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, दिस इज द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर। और ये y स्क्वायर की वैल्यू अब आप कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या लाने के लिए? सिंगल वेरिएबल। डायग्राम का मेजर रोल तो मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, और आपके पास डायग्राम बना हुआ है, तो इसलिए मैं हटा देता हूं इसको। और अब हम बेटा किसको रिकॉल करेंगे? इक्वेशन 1, v इक्वल्स टू 1/3 पाई y स्क्वायर x, v इक्वल टू 1/3 पाई y स्क्वायर की वैल्यू 2xr माइनस का x स्क्वायर इंटू में x बेटा अपनी जगह रहेगा। राइट, ये मैंने y स्क्वायर की बेटा ये वैल्यू डाल दी, 2xr माइनस एक्स स्क्वायर, ये y स्क्वायर की वैल्यू है, एज ए x है। और अब आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या सिंगल वेरिएबल आ गया। सिंगल वेरिएबल बेटा आ गया क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल कौन है? x है। क्यों? स्मॉल r क्या है? r आप ध्यान से देखिए, आपके पास सॉल्यूशन है, डायग्राम के ठीक नीचे आपने स्मॉल r को कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। राइट, आ रही बात समझ? और क्यों किया है मैंने बता दिया था। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल आ गया। कौन है सिंगल वेरिएबल? x। थोड़ा सा बेटा ब्रैकेट खोल लेते हैं जिससे कि डिफरेंशिएशन वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। π/3 और x के साथ जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2π/3 r इंटू में x का स्क्वायर, 2π/3 r x स्क्वायर माइनस का π/3 x का क्यूब। तो जब मैंने ब्रैकेट खोला, π/3 और x को मिलाकर जब ब्रैकेट खोला, तो इस बात को ध्यान रखा कि कांस्टेंट टर्म पहले, वेरिएबल टर्म बाद में लिखी जाए। कांस्टेंट टर्म पहले, वेरिएबल टर्म बाद में लिखी जाए, जिससे कि डिफरेंशिएशन करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। सिंगल वेरिएबल आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, मैक्सिमा मिनिमा के बेटा स्टेप शुरू कर देते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या निकालेंगे? सबसे पहले dv/dx। बेटा इतना हिस्सा ध्यान दीजिए, क्या है? कांस्टेंट है। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होगी, तो क्या आएगा? 4πr/3x माइनस इतना हिस्सा कांस्टेंट है, x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगी, 3 से 3 कट जाएगा, πx स्क्वायर बचेगा। दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद बेटा हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d²v/dx का स्क्वायर। फिर ध्यान दीजिए, इतना हिस्सा कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 4πr/3 इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पाई कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x होगा,
तो बेटा 2πx आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। और अब dv बाई डी आर फर्स्ट डेरिवेटिव को, सॉरी dv बाई डी आर नहीं, dv बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को बेटा क्या रख दिया, जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव को बेटा जीरो रख दिया, तो 4πr बाई 3 इंटू एक्स माइनस का πx² इक्वल टू जीरो। बेटा मैक्सिमम में किस स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रख दिया और जीरो रखकर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। वेरिएबल बेटा ध्यान रखिएगा, इस बार वेरिएबल x है, तो इक्वल टू πx², एक पाई से पाई, एक x से x की वैल्यू 4r/3, जो वेरिएबल है मैंने उसकी वैल्यू निकाली है। और इतना कंफर्म है कि बेटा इसी पर या तो मैक्सिमा है या इसी पर मिनिमा है, बट ये डिसीजन लेने के लिए कि इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, हम किसको रिकॉल करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को। तो नाउ सेकंड डेरिवेटिव को बेटा रिकॉल किया, d²v बाय dx का स्क्वायर कितना है, 4πr/3 माइनस का 2πr। सेकेंड डेरिवेटिव को रिकॉल करके जिसकी चेकिंग करनी है वो बेटा इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या लिखा, पुट x इक्वल टू 4r/3। x की वैल्यू बेटा यहां डाल देंगे और x की वैल्यू यहां डालेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या मिलेगा, d²v बाय dx का स्क्वायर 4πr/3 माइनस का 2π, हाँ बेटा ये फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा ये 2π बेटा ये मैंने r की लिख दिया, ये x, ध्यान देना बेटा, सेकंड डेरिवेटिव 4πr/3 माइनस 2πx, मैंने r लिख दिया था, 2πx है, तो 2πx, x की वैल्यू 4r/3 डालेंगे, 2 4 8, 4πr/3 माइनस का 8πr/3, और अब इसमें एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 4πr/3। और ये जो माइनस का 4πr/3 आ रहा है, ये इस वक्त बेटा क्या है, नेगेटिव है। मुझे यही देखना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। फिलहाल नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव बेटा नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या डिक्लेयर करेंगे, राइट। आप तो बेटा इसी के नीचे लिखिएगा, आप इसी के नीचे लिखिएगा, मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं कि देयरफॉर एट x इक्वल टू 4r/3, हाँ जी बेटा, एट x इक्वल टू 4r/3 फंक्शन किस चीज का है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, राइट। अब आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए और देखिए कि क्या कुछ बचा है क्या, या जितना बोला है हो गया, मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप्स कंप्लीट हो गए, क्या कुछ उसने मांगा तो नहीं है, कुछ शो करने को तो नहीं बोला। आप पढ़िए, उसने बोला तो है शो करने को, बट जो शो करने को बोला वो बाय डिफॉल्ट शो हो गया। कैसे, आपने बोला x इक्वल टू 4r/3 पर वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होगा, और ये जो आपने बेटा प्रूव किया है, आप देखिए इसमें x कौन है, x मैं मिटा चुका हूं, आपके पास होगा। x आपने लेट किया था हाइट ऑफ कोन, मतलब कोन का ऑल्टीट्यूड, हाइट का दूसरा नाम ऑल्टीट्यूड, तो x आपने ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन को लिया था, r स्फीयर का रेडियस लिया था। क्वेश्चन में यही शो करने को बोला है कि जो कोन का ऑल्टीट्यूड है वो 4r/3 के बराबर है, ये क्वेश्चन में शो करने को बोला था। तो जो शो करने को बोला वो बाय डिफॉल्ट बेटा शो हो गया।
और मैक्सिमम तो हो ही गया, यानी कि जितना ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। दिस इज द आंसर। आपकी एनसीईआरटी मिसलिनियस में से लिया गया ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फाबेट्स वगैरह का भी जो ध्यान देना है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात। बाकी इतना जरूर कहूंगा, यहां नहीं मांगा, किसी और क्वेश्चन में मांग सकता है, जो आपका होमवर्क होगा देखना, उसमें मांगेगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन भी मांग लेगा। अभी तो आप बोल रहे हैं x इक्वल टू 4r/3 पर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, इतना बोल दिया ना आपने। पर अगर वो जानना चाहे कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, अगर जानना चाहे, यहां नहीं बोला, अगर कहीं बोल दे, तो आप क्या करेंगे, जिस पर मैक्सिमा आया है उसे कहां पुट करेंगे, मेन फंक्शन। राइट, मेन फंक्शन किसका मेन फंक्शन, वॉल्यूम ऑफ कोन का मेन फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं, सेकंड डेरिवेटिव नहीं, मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन अगर आप ध्यान से देखें, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था, v, दिस इज अ मेन फंक्शन। इसके ऊपर भी v हो सकता है, अगर आप, मैंने मिटाया हुआ आप देख सकते हैं, पर मैंने बोला था किसी भी v में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं जो पूरा सिंप्लीफाई करके आता है, जिसके बाद मैं मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप्स लगाना शुरू करता हूं, तो उससे पहले ये जो फंक्शन है ये मेरा मेन फंक्शन है। मैं इस मेन फंक्शन को बेटा कॉपी करूंगा, राइट, और मेन फंक्शन को बेटा कॉपी करने के बाद इसमें x की जगह 4r/3 डाल दूंगा। तो वो डालकर जो भी आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन। राइट, यहां नहीं मांगा, कहीं और मांग सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन है, ओवरऑल चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक चीज होती है बेटा मैक्सिमा, और एक चीज होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 4r/3 पर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमा होगा। बट अगर आपको जानना चाहें कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, तो मेन फंक्शन को कॉपी करेंगे और उसमें जहां जहां x है वहां पर आप 4r/3 पुट कर देंगे। तो ऐसा करने से जो भी मिलेगा वो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों को बेटा ध्यान रखिएगा। राइट, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन लिखिए, शो दैट द रेक्टेंगल, फटाफट से बेटा क्वेश्चन, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया that can be inscribed in a circle is square। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट काम काफी है। कहता है शो दैट रेक्टेंगल जिसका मैक्सिमम एरिया होगा, दैट कैन बी इंस्क्राइब, इंस्क्राइब वर्ड को बेटा अंडरलाइन कर लीजिए, इन ए सर्कल, सर्कल में इंस्क्राइब कर रहा है, इज ए स्क्वायर। ठीक है, चलो जो शो करना है उस पर मैं बाद में आता हूं, बट मेन बात बेटा क्या निकल कर आई कि इस क्वेश्चन में इंस्क्राइब का है ये पता लग रहा है, और कौन किसके अंदर ये पता लग रहा है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रहा है। आप कहेंगे सर बात तो स्क्वायर की कर रहा है। बेटा अगर पहले से ही उसको स्क्वायर मान लोगे तो फिर प्रूफ क्या करोगे? प्रूव ये करना है कि ऐसा रेक्टेंगल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर रहा है, अगर उसका एरिया जब मैक्सिमम होगा, वो रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो बेसिकली स्क्वायर होगा। ये आपको प्रूव करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाएगा, अगर आप उसमें लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल शो कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि स्क्वायर मुझे शो करना है,
पहले से ही स्क्वायर लेके चलूंगा तो फिर प्रूव क्या करूंगा, यानी कि लेके रेक्टेंगल चलूंगा और बाद में प्रूव कर दूंगा कि ये स्क्वायर है। कब? जबकि उसका एरिया मैक्सिमम होगा। ध्यान देना, इस बार ये स्फेयर नहीं बेटा, सर्कल है, और सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है रेक्टेंगल। अभी तो मैं रेक्टेंगल ही बोलूंगा। पहला स्टेप हो गया ड्रॉ द डायग्राम। दूसरा डिक्लेयर द डायमेंशंस ऑफ डायग्राम। ठीक है, एक नजर क्वेश्चन में डाल दो, कुछ दिया है कुछ नहीं दिया, हम लेट कर लेंगे। जब वो कुछ ना दे तो हम लेट कर लेंगे। तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल आर। क्यों मैं कैपिटल आर क्यों नहीं रहा? बड़ा सर्कल है, कैपिटल आर क्यों नहीं रहा? क्योंकि रेक्टेंगल के पास तो कोई रेडियस होता ही नहीं, तो कोई मिक्सअप वाली बात ही नहीं है, राइट? अगर दोनों के पास रेडियस होता, बड़े वाले को कैपिटल आर, छोटे वाले को स्मॉल आर देता, बट रेक्टेंगल के पास कोई रेडियस होता ही नहीं, तो मुझे कैपिटल स्मॉल आर के चक्कर में पड़ना ही नहीं। मैंने सिंपली रेडियस ऑफ सर्कल को स्मॉल आर मान लिया। इसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को बेटा एल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को बी, जो जो डायमेंशन से डिक्लेयर कर दी। बड़ी फिगर बेटा इसमें कौन है? सर्कल। सर्कल का रेडियस आर क्या ट्रीट होगा? कांस्टेंट। गिवन भी दिया हुआ उसमें, ठीक है। अच्छा, हो गई बेटा यहां तक की बात। 3 स्टेप्स हो गए मेरे वर्किंग सेट के। चौथा स्टेप, फंक्शन वही बनेगा जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। देखिए, सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? तो नेक्स्ट लाइन बेटा क्या लिखेंगे? देयरफॉर A इक्वल्स टू L इंटू बी, फंक्शन इज रेडी। लेट इक्वेशन 1, बेटा 2 वेरिएबल है, मुझे चाहिए सिंगल वेरिएबल। क्या करें? डायग्राम में कंस्ट्रक्शन। 99% क्या बोला? राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल मुझे कहां मिल सकता है? 90 डिग्री का एंगल। यहां पे तो एक नहीं 4 90 डिग्री का एंगल है। रेक्टेंगल कि चारों कॉर्नर पे बेटा 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट? तो कहीं किसी को भी लेके चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं इसको कंसीडर करते हुए कि ये 90 डिग्री का एंगल लेते हुए इसको बेटा मैंने ज्वाइन कर दिया, और इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, और इसको C ले लिया। और अब आप ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट? और जो सर्कल का सेंटर है वो इसके हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा, मैक्सिमम तभी होगा। स्टेटमेंट लिखिए, फ्रॉम डायग्राम अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर बेटा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बेटा क्या है? डायमीटर सर्कल का। रेडियस अगर स्मॉल r है तो डायमीटर 2r होगा, उसका स्क्वायर। AB बेटा रेक्टेंगल की विड्थ है, विड्थ को हमने B लिया है। BC बेटा रेक्टेंगल की लेंथ है, जिसको हमने L लिया है, उसका स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये सारी कोशिश चल रही है इक्वेशन 1 में सिंगल वेरिएबल लाने की। 2 वेरिएबल हैं, या तो L हटाइए या B हटाइए। इस बार आप बेटा कुछ भी हटाओ, स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं स्क्वायर रूट अवॉइड करो अगर पॉसिबल हो, बट कई बार अगर आना है तो आना है, कुछ भी कर लो आप। चाहे यहां से B निकाल लो, चाहे L निकाल लो, दोनों ही टर्म बेटा किस में आएंगी? स्क्वायर रूट में आएंगी। तो चलिए मैं यहां से B निकाल लेता हूं, 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का रूट। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, समझ आ गया? L स्क्वायर इधर जाके माइनस हुआ, और जब स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा रूट लग गया। ये B आ गया, और ये B की वैल्यू अब हम कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में, राइट? तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर इक्वेशन 1, A इक्वल्स टू L इंटू B। L का बेटा L रहेगा B की वैल्यू
4r² माइनस l²। ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, सिंगल वेरिएबल आ चुका है। कौन है सिंगल वेरिएबल? l। स्मॉल r क्या है? मैंने मिटा दिया है, बट आपके पास लिखा होगा स्मॉल r इज ए कांस्टेंट। सिंगल वेरिएबल आ गया। क्या मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप शुरू कर दूं? नहीं, अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। रूट आ गया, पहली बार तो रूट नहीं आया, मैक्सिमम में बहुत बार रूट आया है, और मैंने आपको सिखाया है कि अगर फंक्शन रूट में आए तो उसे कैसे टैकल करना है। तो कैसे टैकल करने के लिए लिखिए इसके नीचे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बेटा a का क्या हो जाएगा? a², यहां पर आएगा l का स्क्वायर, रूट हटेगा 4r² माइनस l²। ये बेटा स्क्वायरिंग की, l पे स्क्वायर हो गया, यहां पे रूट हट गया। और इसके बाद आपको पता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर टर्म है, इसको बेटा हम लेट कर लेते हैं कि a² इक्वल टू z। a² को मैंने बेटा क्या मान लिया? z मान लिया। सो a² को बेटा z माना है, ठीक है। तो क्या आ गया? z इक्वल टू l² विद इन ब्रैकेट 4r² माइनस l²। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4r² इंटू l², 4r² कांस्टेंट है, इंटू में l² माइनस l की पावर 4। और यहां से अब आप देखिए बेटा, सिंगल वेरिएबल सिंप्लीफाइड फॉर्म, वी स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। स्मॉल r ध्यान रखिएगा कांस्टेंट है। क्या निकालेंगे यहां से? dz बाई dl, इतना बेटा कांस्टेंट है। l² की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2l। l² की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2l। तो क्या आ जाएगा? 8r²l, 8r²l माइनस 4l का क्यूब। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d² बाई dl का स्क्वायर। 8r² कांस्टेंट है, l की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, पावर रूल लगाएंगे तो 12l का स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, पुट dz बाई dl। फर्स्ट डेरिवेटिव को बेटा 0 रख दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव इज 8r²l माइनस 4l क्यूब को 0, 8r²l इक्वल टू 4l क्यूब। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? और अब बेटा इसकी ना मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी, तो मैं अपने लिए लिख के रख लेता हूं, b इक्वल्स टू अंडर रूट 4r² माइनस l²। अभी निकाला था ना मैं b की वैल्यू, राइट? आपके पास तो ऑलरेडी है। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा, वहां से मैं वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालूंगा। एक l से l काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो बेटा क्या मिलेगा? 2r²। 4 से 8 को काटा, 2r², एक l से l कट गया, l²। तो l की वैल्यू √2r, बॉक्स में क्लोज। जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल l है। स्क्वायर हटाएंगे, 2 पर रूट लग जाएगा, r² का r आ जाएगा। कंफर्म है कि इसी पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, बट ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा, अब हम किसको रिकॉल करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव को, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? d² बाई dl का स्क्वायर। क्या है सेकंड डेरिवेटिव? 8r² माइनस का 12l का स्क्वायर। जिसको चेक करना है वो यहां पे बेटा पुट कर देते हैं। तो किसकी चेकिंग चल रही है? l इक्वल टू √2r, इसमें पुट करेंगे। d² बाई dl का स्क्वायर, 8r² माइनस 12, r की जगह क्या डालेंगे? √2r का स्क्वायर। r की जगह बेटा क्या डाल दिया मैंने? √2r का, √2r डाल दिया, उसका स्क्वायर पहले से हो रहा है। d² बाय dl का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 8r²। √2 का स्क्वायर करोगे 2r² इंटू 12, 24r²।
माइनस का 16r², जो कि इस वक्त क्या है, नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर एट L इक्वल्स टू √2r, बेटा चेकिंग तो इसी की हुई है, L इक्वल टू √2r फंक्शन किस चीज का था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप्स कंप्लीट। 6 में से 5 नंबर का काम हो चुका है, 1 नंबर बचा है जो आपको शो करने को बोला गया है। क्या शो करना है कि चलो इस रेक्टेंगल, जिस रेक्टेंगल को मैं लेके चला उसका एरिया तो मैक्सिमम हो गया, अब मुझे ये प्रूव करना है कि अगर उसका एरिया मैक्सिमम हो गया इसका मतलब वो रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है बेसिकली। ये आपको शो करना है। और आपको पता है कि एक रेक्टेंगल बेटा स्क्वायर कब बन जाएगा, जब आप ये शो कर दें कि उसमें L और B बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम बेटा फोकस करते हैं किस पर, शो पार्ट पर। L इक्वल टू √2r है। ठीक है, तो मुझे अब B चाहिए। B बेटा आपने याद है इसकी वैल्यू निकाली थी, B इक्वल्स टू √4r² माइनस L²। इसमें हम L की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें जब बेटा हम L की वैल्यू पुट करेंगे तो √4r² माइनस L की जगह क्या पुट किया, √2r उसका स्क्वायर, B इक्वल्स टू 4r² माइनस 2r², B इक्वल्स टू 2r², B इक्वल्स टू √2r। 2 पर रूट लगा रहा, r² का r आ गया। ध्यान दीजिए बेटा L भी √2r, B भी √2r, ध्यान दीजिए L √2r, B भी √2r, देयरफॉर L इक्वल टू B। और L इक्वल टू B का मतलब इट मीन्स रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज स्क्वायर। वो जो रेक्टेंगल जिसका मैक्सिमम एरिया है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। यही आपको प्रूफ करना है। समझ आया बेटा? तो दिस इज व्हाट इंस्क्राइब्ड फिगर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी इंस्क्राइब्ड फिगर प्रॉब्लम में कुछ और भी फिगर्स ऐसी रह गए हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाएंगे तो अभी आपको इंस्क्राइब्ड फिगर के लिए एक क्लास को और लेना बेटा बहुत जरूरी है, तभी आप कह सकते हैं कि इंस्क्राइब्ड फिगर आपका कंप्लीट है। राइट? तो अब जो भी अगली क्लास होगी उसमें हम इंस्क्राइब्ड फिगर के कुछ और प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास को बेटा हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा और ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे, इनको एक बार दोबारा जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।